अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान बहुत अहम मैच है, खासकर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में। हमें अगर वर्ल्ड कप के अंदर रहना है तो ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आज खुदा ना खास्ता हार हुई तो आप 95% खुद को वर्ल्ड कप से बाहर समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। कम से कम इंग्लैंड वाला ये एक मैच जीतकर हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की रेस में इन रह सकते हैं, इवन कि हम अगर श्रीलंका वाला मैच हार भी जाएं। सो इतना इंपॉर्टेंट है। मगर पाकिस्तान के लिए कौन सी चीज़ आज के दिन के लिए पॉजिटिव है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो फेवर करेगी इंग्लैंड को? मिसाल के तौर पर पाले के लिए कैंडी क्रिकेट स्टेडियम, छोटा ग्राउंड, छोटी बाउंड्री और पिच जो हमने देखी थी, कल जो विजुअल्स देखे थे पिच के, बहुत सीधा स्मूथ पिच है, यानी कोई बहुत ज़्यादा टर्न या स्पिनर्स के लिए साजगार बज़ाहिर नज़र नहीं आई, क्योंकि यही पाले किले का ग्राउंड है जहां पर 180 ऑड रन श्रीलंका ने चेस किए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ये वही पिच है जहां पर 146 रन भी श्रीलंका इंग्लैंड के खिलाफ चेस नहीं कर पाया। सो एक दिन ये पिच बिहेव किया बैटिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त, और एक दिन बॉलर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त। सो पाले किले की पिच को अमूमन माना जाता है कि बल्लेबाजी के लिए साजगार होती है, कंडीशन भी बल्लेबाजी की साजगार होती है, और अगर ऐसा हुआ तो उनके बैटर्स पाकिस्तान के बैटर्स से बहुत तगड़े हैं। उनकी स्लॉगिंग पावर पाकिस्तान से बेहतर है और छोटी बाउंड्रीज का फायदा वो उठा सकते हैं। मगर पाकिस्तान के पास एक ही हथियार है कि हमारे स्पिनर्स उनसे बेहतर है। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो स्पिन डिपार्टमेंट से बिल्कुल खाली हैं। उनके विल जैक्स जो हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की लास्ट मैच के अंदर। अगर आप देखें, उनके आदिल रशीद पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अच्छी बॉलिंग करते हैं। उनके पास डॉसन हैं जो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी। लेफ्ट आर्म स्पिनर के आगे हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं। सो कुछ एडवांटेजेस उनके पास भी हैं, मगर ओवरऑल अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट का कंपैरिजन करें तो सीधा सीधा पाकिस्तान के पास खुला एडवांटेज है। यानी हमारा एक साइम अयूब जो है वो भी अच्छा खासा तगड़ा है। वो इंडिया जैसी बैटिंग लाइन के आगे चैलेंज बनता है तो इंग्लैंड के लिए तो बनेगा ही बनेगा। सो ये सिचुएशन अगर आप देखें स्पिन के ऊपर कंपैरिजन की, तो पाकिस्तान का पलड़ा बहुत भारी है। हाँ, अगर फास्ट बॉलिंग का देखा जाए तो उनका पलड़ा भारी है। उनके ओवरटन हैं, आर्चर हैं, करन हैं। सो वो फास्ट बॉलिंग में हमसे तगड़े। हमारा जो लीडिंग फास्ट बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, वो थोड़े से स्ट्रगल भी कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो को उनको बारी मिले। कल अगरचे जब पाकिस्तान टीम ने नेट सेशन किया तो सबसे ज़्यादा बॉलिंग उन्होंने की है, लंबा सेशन उन्होंने बॉलिंग की। बट अमूमन मैं अक्सर ये देखता रहा हूँ कि पाकिस्तान जब प्री मैच डे होता है, यानी मैच से एक दिन पहले आपकी जो टीम में खेलने वाले होते हैं उनको वो कम पसीना निकालते हैं, क्योंकि मैच के अंदर के लिए एनर्जी बचा के रखना होती है, तो उस लाइट एक्सरसाइज की जाती है। बट पाकिस्तान के पास जो नेट में हमने देखा, शहीन शाह अफरीदी ने ज़बरदस्त किस्म का बॉलिंग की थी, लंबे लंबे स्पेल किए थे। और कल के दिन भी पूरी धूप लगी है पिच पे, ज़बरदस्त किस्म की सूरज है पूरी आबोताब के साथ चमका, पूरा मौसम शानदार रहा। आज भी जो पेशगोई है वो यही है कि पुरसुकून वेदर रहेगा, बारिश की प्रेडिक्शन बहुत कम है। सो 20 ओवर का मुकम्मल मैच होगा। और पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स टॉस हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, मगर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान अपना प्लेइंग 11 क्या बनाएगा। पाकिस्तान के बारे में मतलब मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अब शायद वाहिद टीम हो जिसने हर जगह पे छेड़खानी की है। एक इंडिया वाले मैच से पहले शायद जो यूएसए का मैच खेला था वो सेम हमारा कॉम्बिनेशन रहा है, वरना हर एक में हमने छेड़खानी की है। कभी हमें प्रेफरेंस रहता है कि अबरार हमारा प्रीमियम स्पिनर है, हमने उस्मान तारिक को पहले मैच में उतारा नहीं था नीदरलैंड के खिलाफ। उसके बाद उस्मान तारिक और अबरार की जोड़ी लगाई, हमें लगा कि ये बेस्ट जोड़ी है। इंडिया के मैच में अबरार थोड़े से नाकाम हुए और आपने अबरार को ड्रॉप कर दिया था। इवन कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच नहीं हो पाया, बट अबरार नहीं थे उसके अंदर। वो मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात थी कि आप वर्ल्ड कप के इतने इंपॉर्टेंट मैच में सिर्फ 2 रेगुलर बॉलर के साथ कैसे उतर सकते हैं। उस मैच में हमारे पास उस्मान तारिक और सलमान मिर्जा थे, बाकी फ़हीम अशरफ, शदाब, नवाज, साइम, खुद सलमान अली आगा और उस्मान तारिक, ये बॉलिंग थी मतलब हमारी ओवरऑल। उस्मान तारिक और सलमान मिर्जा इसके अंदर रेगुलर बॉलर थे, बाकी सब ऑलराउंडर थे। यही गलती की थी भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और अब वो उसकी एक खमियाजा भुगत रहे हैं कि वो अपने 2 मैच जीत भी लें तब भी उनका सर्टन नहीं है कि वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेल सकते हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि हम अगर आज इंग्लैंड वाला मैच जीत लेते हैं, बाद में श्रीलंका वाला मैच हम हार भी जाएं, तब भी हमारा चांस बन जाएगा कि हम सेमीफाइनल खेल सकते हैं। तो हमारे लिए ये मैच इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, बशर्त ये है कि न्यूजीलैंड अपने बकिया तमाम मैचेस जीते, यानी न्यूजीलैंड इंग्लैंड को भी हराए, न्यूजीलैंड श्रीलंका को भी हराए। तो हमें इस सूरत में सिर्फ इंग्लैंड को हराना है, यानी आज का मैच हमें जीतना है। बस हमारे पास में ये है कि आज का मैच जीतें। अगला हार भी जाए श्रीलंका का इसी पाले केले के अंदर, हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आज का जीतना बहुत ज़रूरी है। बट आज के जीतने के लिए पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। अभी जो बज़ाहिर लग रहा है कि शायद कोई बहुत ज़्यादा चेंज पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ना करे, अंडर द कंडीशन शायद एक स्पिनर को निकाल के एक बॉलर को ऐड ऑन, फास्ट बॉलर ऐड ऑन कर दिया जाए, क्योंकि छोटा बाउंड्री है, टर्न ज़्यादा होगा नहीं तो स्पिनर्स खतरा होगा। सो यानी दूसरी टीम के लिए कम खतरा, अपनी टीम के लिए ज़्यादा खतरा। तो ये हो सकता है कि आप एक स्पिनर को बिठा दें और आपको लगे कि नहीं यार एक फास्ट बॉलर ऐड कर लें, तो आप
2 रेगुलर फास्ट बॉलर प्लस फहीम अशरफ के साथ जा सकते हैं। अगर ऐसा है कि टर्न नहीं है, पिच में ग्रिप नहीं है, तो ये चीज़ हो सकती है। बट मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरी नज़र में वो ये है कि आप साइम अय्यूब, सादा फरहान ये ओपनर हैं, सलमान आगा जो हैं ये हमारे वन डाउन हैं। अगर बाबर आजम हमारे ऊपर टॉप 3 में नहीं खेलते तो माजरत के साथ चौथे नंबर पे भी नहीं बनते फिर। अगरचे हम खिलाएंगे क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन्स बाबर आजम ने किए हुए हैं, तो वो एक अलग बात है। बट अगर उस तरह से चलना है अदरवाइज़ तो नहीं बनते हैं। और फिर आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप बाबर आजम चलें या स्लैश फ़खर ज़मान कर लें, दोनों में से कोई एक, यानी चौथे नंबर पे वो आ जाएगा। 5वें नंबर पे आपके पास उस्मान खान की ऑप्शन है। छठे नंबर के ऊपर शादाब की बजाय मैं किसी बॉलर को डालूंगा, शादाब को नहीं डालूंगा। तो छठे नंबर के ऊपर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आप नवाज़ के साथ आएँ, और 7वें नंबर के ऊपर आपके पास फ़हीम अशरफ की ऑप्शन जो है वो बन जाएगी। सॉरी, उस्मान खान, नवाज़, फ़हीम अशरफ, ये एक ऑप्शन बन जाएगी। प्लस अगर आपने एक बैट्समैन ऐड रखना है ख्वाजा नाफे को, मतलब इनसे ऊपर छठे नंबर पे अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। ख्वाजा नाफे को एक ऐड कर सकते हैं, वो 8वां हो जाएगा। अब आपके पास 3 की ऑप्शन बच जाती है। उसमें एक उस्मान तारिक आ जाएगा, एक आप सलमान मिर्ज़ा के साथ आते हैं, और अब आ जाता है अबरार आएगा या कोई रेगुलर फास्ट बॉलर आएगा, वो चीज़ देखनी। बट मैं हमेशा इस चीज़ का बिलीव रहा हूँ कि उस्मान तारिक और अबरार की जोड़ी लेके चलना ज़्यादा बेहतर है, जैसी भी कंडीशन हो, जैसा भी हो। वो इसलिए कि दोनों होते हैं, एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं और दोनों का दबाव रहता है दूसरी टीम के ऊपर, भले पिच इतनी साजगार ना भी हो तब भी। बट अगर पाकिस्तान टीम को लगता है कि फास्ट बॉलर ऐड किया जा सकता है तो फिर नसीम शाह को ऐड किया जा सकता है, तो ये आपका थोड़ा सा बेहतर कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का बन सकता है। मगर मुझे सिर्फ 1-2 चीज़ें का प्रॉब्लम नजर आता है कि खुदा ना खासा जितनी टीमें हैं, आप देखिए साउथ अफ्रीका उस दिन इंडिया के खिलाफ 20 पर 3 आउट हुए और उसके बाद संभाला दिया। अगरचे इंडिया भी 26 पे 3 आउट थे, संभाला नहीं दे पाए थे, मगर पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर बहुत थिन है। हमारे ऊपर से खुदा ना खास्ता अगर पावर प्ले में 3 आउट हो जाए ना, भले हम पहले बैटिंग करें या बाद में करें, हमारे लिए बहुत मसला बनता है। अगरचे पहले बैटिंग में एडवांटेज मिल जाता है कि हमने ऑन पेपर 8 तक बैटिंग रखी है, तो फिर बाकी भले नवाज, शादाब, फ़हीम कोई भी है, थोड़ा बहुत सहारा करके 20-20, 25-25 रन ऐड करके थोड़ा रीजनेबल टोटल हम बना जाते हैं। बट हम चेस करते हुए खुदा ना खासा अर्ली हमारा क्रैप्स हो जाए, फिर संभलना मुश्किल होता है। कल जब सादा फरहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनसे ये सवाल हुआ था कि एक ही बड़ी टीम के साथ मैच हुआ है, वो है भारत, और वहाँ हम कोलैप्स कर गए थे। तो उन्होंने माना, उन्होंने बोला हमें मानना पड़ेगा कि हम टेस्ट प्लेइंग नेशन यानी एक इंडिया के साथ खेलें, तो हमने कोलैप्स किया है, मगर अब हम पूरी तैयारी के साथ हैं और हम इसमें इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे। ये सादा फरहान ने कल कहा था। आर्चर का डर पाकिस्तानी बल्लेबाजों पे रहता है, मगर सादा फरहान ने कहा कि आर्चर कोई बहुत, मतलब उसको गुलाम बना के नहीं रखना, हमने पहले भी खेला हुआ है, और आर्चर ने अगर हमारे खिलाफ प्लान बनाया हो तो हमने भी आर्चर के खिलाफ प्लान बना के रखा हुआ है। सो सादा फरहान जो कि लीडिंग रन गेटर भी हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, खासकर लास्ट मैच उन्होंने खेला था, उनकी बातें तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, बड़े कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। मगर आज का मैच पाकिस्तान के लिए दोस्तों बहुत अहम है, और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के लिए भी अहम है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान हारता है, वर्ल्ड कप से बाहर होता है, तो आईसीसी के लिए भी परेशानी होगी। वो नहीं चाहेगा एशिया की 2 बड़ी टीमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों वर्ल्ड कप से इस स्टेज के ऊपर बाहर हों, सुपर 8 के स्टेज के ऊपर। बड़ा मुश्किल होगा। उधर से इंडिया की वजह से भी वो परेशान होगा, क्योंकि इंडिया की खासकर कल रात जो वेस्ट इंडीज़ ने 107 रन से मार्जिन से जिम्बाब्वे को हराया है, ऑलरेडी इंडिया अफ्रीका से 76 रन के मार्जिन से हारा है। ऐसे में इंडिया अपने 2 मैच जीत भी ले, और अगर वेस्ट इंडीज़ ने अफ्रीका को हरा दे तो इंडिया बाहर हो जाएगा। सो इंडिया ये चाहेगा कि वो खुद भी अपने मैचेस जीते दोनों, और साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को भी हराए, तब वो सेमीफाइनल पहुंचता है। सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान। पाकिस्तान सिर्फ इंग्लैंड को मैच हरा दे आज वाला, उसके बाद न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच जीत ले, हम भले हार भी जाएं अगला श्रीलंका का मैच, हम सेमीफाइनल खेलते हैं। सो ये पूरी कैलकुलेशन है ओवरऑल इस सिचुएशन की, इसलिए आज का मैच हारना मंजूर नहीं है। इट्स अ डू और डाई फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान हैव टू विन दिस मैच। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।